एक राजा बहुत बड़ा दानी था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था कि उसकी वजह से कई गरीब लोगों का भला होता है। वो खूब दान देता और बदले में दान लेने वाले उसकी बहुत तारीफ करते। अपनी तारीफ सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा से दान लेने आया। जब राजा ने उसे दान दिया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा और ईश्वर का धन्यवाद किया। ये देख राजा को बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा, दान तो तुम्हें मैं दे रहा हूँ और शुक्रिया तुम ईश्वर का कर रहे हो। इस पर बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, दान तो मुझे ईश्वर ही दे रहा है। तुम तो बस एक जरिया हो मुझ तक उसकी कृपा पहुंचाने का। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये पहली बार था कि कोई राजा की जगह ईश्वर का गुणगान कर रहा था। इसलिए राजा को बुजुर्ग पर काफी गुस्सा आ रहा था। पर उसने सोचा, इसे दान देता रहूंगा, कभी ना कभी तो ये मेरी तारीफ करेगा। खैर, दिन बीते। बुजुर्ग रोज आता। राजा उसे दान देता और बुजुर्ग रोज ईश्वर का ही शुक्रिया अदा करता। अब राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। राजा ने सोचा, इसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा और ये प्रूफ करूंगा कि दान इसे ईश्वर की वजह से नहीं, मेरी कृपा की वजह से मिला है। अगले दिन राजा दान देने सभा में पहुंचा। आज दान लेने वालों में सिर्फ दो ही व्यक्ति थे, एक वो बुजुर्ग और दूसरा श्रीधर। श्रीधर राजा को बहुत पसंद था, क्योंकि वो राजा की तारीफों के पुलंदे बांधा करता था और राजा अपनी तारीफ सुन बहुत खुश रहता था। उस दिन राजा ने सोचा, ये अच्छा मौका है बुजुर्ग की अकल ठिकाने लगाने का। राजा ने बुजुर्ग को 10 सिक्के दिए और श्रीधर को एक बड़ा सा तरबूज। श्रीधर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे वो तरबूज नहीं, सिक्के चाहिए थे। राजा के सामने तो वो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन बाहर आकर उसने उस बुजुर्ग से बात की और कहा, काका, मुझे ये तरबूज नहीं चाहिए। आप मुझे इस तरबूज के बदले कुछ सिक्के दे दो। बुजुर्ग मान गया और उसने 5 सिक्कों में तरबूज खरीद लिया। अगले दिन सभा में कई लोग दान लेने पहुंचे। बस वो बुजुर्ग ही नहीं आया। राजा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर श्रीधर पर पड़ी। राजा ने श्रीधर को अपने पास बुलाया और कहा, तू कितना लालची है श्रीधर। कल मैंने तुझे इतना धन दिया कि तुझे जीवन भर भीख मांगने की जरूरत न पड़े, और आज तो फिर यहाँ आ गया। श्रीधर हैरान परेशान सा राजा को देखने लगा। फिर बड़ी हिम्मत जुटा के बोला, क्षमा कीजिएगा राजन, आपने मुझे सिर्फ एक तरबूज ही तो दिया था। वो भी मैंने उस बुजुर्ग को बेच दिया, क्योंकि मुझे तरबूज नहीं, पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर राजा बोला, अरे मूर्ख, उस तरबूज के अंदर मैंने कई अशर्फियां और हीरे जवाहरात छुपा के रखे थे। मैं चाहता था कि मैं ये साबित कर सकूं कि तुम्हारा भला ईश्वर नहीं, मैं कर रहा हूँ। पर अब मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि वो बुजुर्ग बिल्कुल सही था। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। वो धन बुजुर्ग तक पहुंचना था, सो पहुंच गया, जैसी ईश्वर की इच्छा। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी की मदद करें तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं, सिर्फ एक माध्यम उस ईश्वर की कृपा किसी और तक पहुंचाने का।